20 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक व्यक्ति जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला, नाम जयवीर हाँफते हुए उसके हाथ काँप रहे हैं। तभी वो अपने मालिक को फ़ोन लगाता है। मालिक उसका दिल्ली में रहता है, जिसका वो एलपीजी टैंकर चलाता था। दरअसल वो हाँफते हुए फ़ोन करके कहता है कि साहब, अजमेर एक्सप्रेसवे पर एक भांगरोटा जगह लगती है, वहाँ पर वो यू टर्न ले रहा था। अचानक एक ट्रक आ जाता है और ट्रक की टक्कर लगने की वजह से जो उसका टैंकर है, उसके एलपीजी टैंकर के 5 नोजल टूट जाते हैं और लगभग 18 टन गैस एक साथ निकल गई है। बस वो जितना भी भाग सकता था, भागने के बाद वहाँ से सबसे पहले उसने मालिक को फ़ोन लगाया। वो यानी कि जयवीर भी ठीक है और साथ ही जो हेल्पर है वो भी ठीक है। बस इतना उसने कहा और कहने के बाद अपना फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है। अब इसके बाद राजस्थान की पुलिस हो या फिर एसआईटी की हो, उस व्यक्ति को जिसका नाम जयवीर होता है, जो कि वो कैंटर चला रहा था, कैंटर चलाने वाले को तलाश करना शुरू कर देती है। क्योंकि ये फ़ोन कटता है, उसके बाद एक बहुत धमाकेदार ब्लास्ट होता है। वो ब्लास्ट इतना तेज़ था कि उसकी गूंज पूरे इंडिया ने सुनी और उसके बाद लगभग 13-14 लोगों की मौत हो जाती है और कई ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। काश उसने वहाँ से भागने से पहले लोगों को ये आगाह किया होता, सचेत किया होता, कहा होता कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि वो जानता था इस गैस की रिसाव होने के बाद, 18 टन गैस निकलने के बाद क्या हो सकता है। अगर उसने लोगों को ये सचेत कर दिया होता तो शायद इतने लोगों की जिंदा चिताएं कभी न जलती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना दरअसल राजस्थान की राजधानी जयपुर के निकट एक भांगरोटा जगह लगती है। लेकिन कहानी शुरू होती है 14 दिसंबर 2024 की रात, लगभग 1:15 के आसपास का वक्त रहा होगा। हरियाणा के पास गुरुग्राम है और गुरुग्राम के पास एक मानेसर जगह लगती है। वहाँ पर संजय यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का रहने वाला होता है, एक ट्रक लेकर NL01AZ 5923 इसमें लोड करता है कुछ सामान और लोड करने के बाद उसको गुजरात के कच्छ जाना था। कच्छ यानी कि मुद्रा पोर्ट में जाना था। इसके साथ में 6 और ट्रक होते हैं इसी कंपनी के। 6 के 6 ट्रक यहाँ से सामान लेकर जाते हैं, सीधा गुजरात पहुँचते हैं, गुजरात के कच्छ में जाते हैं, कच्छ की मुद्रा पोर्ट में जाते हैं। वहाँ अपना पूरा का पूरा जो सामान था, लोडिंग था, उसको खाली करते हैं और खाली करने के बाद 18 दिसंबर 2024 को मुद्रा पोर्ट से खाली वापस आने लगते हैं। जब वापस आ रहे थे तो वापस आते हुए उनको सीधा पहुंचना था ये जहां से चले थे, यानी कि हरियाणा के गुरुग्राम के मानसर से चले थे और वहीं उनको वापस आना था। अब उनके जो ट्रक चल रहा है 20 दिसंबर 2024 के सुबह लगभग करीब 5:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। अजमेर एक्सप्रेसवे पर इसी का जो साथी होता है, संजय यादव का साथी, जो दूसरे ट्रक पर था, जिसका नाम मनोज होता है, मनोज फ़ोन लगाता है और फ़ोन लगाने के बाद कहता है कि संजय, सुबह का वक्त हो रहा है, एक काम करते हैं, कुछ चाय पानी पीते हैं, टॉयलेट वगैरह कर लेते हैं, अगर तुम कहो तो फिर रुक जाते हैं यहीं। यानी कि जहाँ उसने कहा था वहाँ से अभी कुछ दूरी पर जयपुर था, लेकिन उसने कहा कि ठीक है, तुम परेशान मत हो और 15-20 मिनट की बात है, एक काम करते हैं, यहाँ से जैसे ही जयपुर का बाईपास आएगा तो बाईपास पर रुकेंगे और वहीं बैठकर आराम से चाय पानी पिएंगे, थोड़े बहुत हल्के फुल्के भी हो जाएंगे। इस तरह की संजय यादव ने बातचीत की। मनोज ने फ़ोन कट कर दिया। कट करने के बाद सीधा वो बाईपास पर रुक जाता है, लेकिन संजय यादव वापस नहीं आता। कुछ देर के बाद फिर से फ़ोन लगाया जाता है संजय यादव को। जो फ़ोन था वो स्विच ऑफ हो जाता है। अब बातचीत नहीं होती। उसके कुछ देर के बाद इस मनोज को, जो ट्रक पर ड्राइवर होता है, उसको पता चलता है कि एक ब्लास्ट हो चुका है और वो ब्लास्ट जो होता है वो संजय यादव का जो ट्रक होता है, इस ट्रक की वजह से ही जो कैंटर होता है उसमें भिड़ंत हो जाती है। भिड़ंत होती है तो जयपुर और अजमेर के बीच एक जगह लगती है भांगरोटा। वहाँ पर कैप्सूल, यानी कि कैप्सूल भी बोलते हैं उसको, कैंटर भी बोलते हैं, जिसमें एलपीजी गैस भरी हुई थी। ये एलपीजी गैस से भरा हुआ जो कैंटर होता है, ये जा रहा था जयपुर से अजमेर की तरफ जा रहा था और अचानक ही उसके दिमाग में कुछ ऐसा आता है कि यहाँ भांगरोटा में जयपुर डीपीएस स्कूल के ठीक सामने की बात है, वहाँ से वो यू टर्न लेता है और इधर अजमेर की तरफ से जयपुर की तरफ जा रहा था ट्रक, जिस पर संजय यादव बैठा हुआ था। उससे भिड़ंत हो जाती है। अब संजय यादव डर जाता है, सहम जाता है कि वो अचानक से हादसा हो जाता है। इसीलिए वो अपने ट्रक के अंदर इत्मीनान से बैठा रहता है। वो नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। वो चुपचाप बैठा रहता है और बैठे बैठे वो इंतज़ार कर रहा था। उसे लग रहा था कि कैंटर का जो ड्राइवर है उसके पास ज़रूर आएगा और आकर कुछ ना कुछ शिकायत करेगा। जो भी बातचीत होगी देखा जाएगा, बातचीत कर लेंगे। लेकिन जो कैंटर का ड्राइवर होता है जयवीर बिल्कुल भी रुका नहीं था। उसने तत्काल प्रभाव से अपने हेल्पर को पकड़ा, उठाया, उससे कहा जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागो। बस ये दोनों थे जो सबसे पहले जानते थे कि क्या हो सकता है।
तो जयवीर ने अपने हेल्पर को उठाने के बाद जितना भाग सकता था उतना भागता है, और भागने के बाद जब उसे लगता है कि दूरी काफ़ी तय हो चुकी है, तब वो अपने मालिक अनिल पवार को, जो कि दिल्ली में रहता है, उसको फ़ोन करके कहता है कि साहब भिड़ंत हो गई है और यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो सकता है। इतनी उसने बात कह के फ़ोन रख रहा था कि एकदम हादसा हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि उसके बाद फिर लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार हुआ क्या है। वो कुछ कुछ इस तरह का ब्लास्ट होता है कि लगभग 200 मीटर के एक सर्कल में ये गैस फैल जाती है। साथ ही लगभग उसकी 100 मीटर की ऊंचाई होती है। वो गैस चारों तरफ अपना रंग रूप ले चुकी थी। अब चाहे आसमान में पंछी उड़ रहे हों या फिर आसपास में कोई वाहन हो, ट्रक हो, बस वहाँ जो भी थे उनको सबको उसने अपनी आगोश में ले लिया। बताया जाता है कि लगभग 1-1.5 मिनट में वहाँ जितने वाहन होते जहाँ तहाँ वो रुक जाते हैं, कुछ हिलने की स्थिति में थे ही नहीं। इसी बीच में कोई व्यक्ति शायद या तो कोई सिगरेट पी रहा हो या फिर कोई चिंगारी उठी होगी, और उसकी वजह से एक धमाका हो जाता है। धमाका इतनी तेज होता है कि लोग समझ नहीं पाए। इसमें 40 से ज़्यादा वाहन देखते ही देखते धुआं होकर जलने लगते हैं और 30 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। धीरे धीरे अस्पताल की तरफ से खबर आने लगती है, सोशल मीडिया पर खबर तैरने लगती है कि अभी 5 मर गए हैं, अभी 6 मर गए हैं, इस तरह 7 मर गए हैं, और ये संख्या धीरे धीरे करके 12-13 हो जाती है। तो बाद में एफएसएल की टीम की तरफ से पता चलता है कि मरने वालों की संख्या जो है 13 ही है। अब इसी बीच में जब जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं तो जो ट्रक में संजय यादव बैठा हुआ था, जो जिस स्थिति में वो बैठा हुआ था उसी में बैठा बैठा वो पूरी तरह से जल जाता है। जलकर उसकी जो लाश होती है वो छोटी सी पोटली में सिमट कर रह जाती है। उसकी पोटली को जब खोला जाता है तो ये पता करने की कोशिश कर रहे थे आखिरकार ये कौन है, कहाँ से आया है, कौन नहीं है। तब इसके बारे में पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का वो रहने वाला होता है संजय यादव, जिसका नाम होता है, जो कि मानेसर से चला था कच्छ के लिए, लेकिन वो कभी अपने घर पर नहीं पहुंच पाता। अब वो पोटली जो उसकी बंद थी, उस पोटली को खोलने के लिए उसका भाई पहुंचता है, जिसका नाम इंद्रजीत होता है। इंद्रजीत की डीएनए रिपोर्ट ली जाती है और साथ ही उस पोटली में जो बंद कंकाल होता है, छोटा मोटा हिस्सा होता है, उसका भी डीएनए कराया जाता है। तब पता चलता है कि ये संजीत है। अब संजेश वो इस दुनिया में है नहीं, वो 5 भाई बहनों से तीसरे नंबर का था। उसकी कहानी जब लोगों के सामने आती है तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लोग सोचने पर मजबूर थे और वो एक ही बात कह रहे थे कि काश जयवीर ने सही वक्त पर, जैसे खुद को जानकारी रखता था, बाकी लोगों से भी कहा होता तो शायद इस तरह का हादसा नहीं होता। इसके बाद सोशल मीडिया को, अखबार हो, टेलीविज़न हो, जगह जगह कई तरह की कहानी चल रही थी। और जयवीर को तो खैर पुलिस तलाश कर ही लेगी देर सवेरे, लेकिन एक मैनपुरी के थाना बिछुआ का गांव लगता है चिर्रा, वहां का रहने वाला होता है लालू यादव, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है। लालू यादव लगभग इस घटना से 5 दिन पहले की बात है, वो अपने घर से निकला था। इसके लगभग ये 4 भाइयों में से ये भी तीसरे नंबर का होता है। ये जयपुर में रहकर कभी ट्रक चलाता है तो कभी कंटेनर चलाता है। इसी बीच में जाम में फंस जाता है, और जैसे जाम में फंस जाता है तो ये इंतजार कर रहा था कि थोड़ी बहुत देर में जाम खुल जाएगा। इसीलिए वो अपने जो केबिन होता है, जहाँ बैठा होता है, वहाँ पर आराम से बैठा हुआ था। इसके ट्रक ने कब आग पकड़ ली इसको पता ही नहीं चला, क्योंकि उसके केबिन में आग आ चुकी थी और वो उस जगह पर जैसा बैठा हुआ था वैसा का वैसा पूरी तरह से जल जाता है। जो हिस्सा उसका, जैसे कि किसी कंकाल को, किसी लाश को जलाया जाता है और जिस स्थिति में होते हैं, हालांकि वो 100% नहीं जल पाया था, लेकिन जितना हिस्सा उसका जला था देख कर लग रहा था कि उसका नाम लालू यादव होता है। लालू यादव की भी लाश एक पोटली में लेकर, उसकी पोटली का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। जब इसके घर वालों को इस बात की सूचना पहुंचती है तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। ऐसी एक कहानी होती है, प्रतापगढ़ के धनोट की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम विजिता होता है। विजिता ने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया। दरअसल वो एक प्रतियोगी परीक्षा देकर जयपुर वापस लौट आ रही थी और अपनी बड़ी बहन के साथ जयपुर में रहकर एक LBS बीएड कॉलेज से जो वो बीएड की तैयारी कर रही थी, उसकी कोशिश थी कि वो आगे चलकर शिक्षक बनना चाहती थी। इसीलिए बाकी उसकी जो 4 बहनें होती हैं वो डॉक्टर की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसने कहा अपने पापा से, क्योंकि उसके पापा जो होते हैं वो टीचर होते हैं, कि पापा मुझे तो टीचर ही बनना है, बिल्कुल आपके जैसे। ये जब 20 दिसंबर 2024 की सुबह का ये वाक़या रहा होगा, जब ये घटना होने वाली थी उससे ठीक 5 मिनट पहले की बात है।
ये फ़ोन लगाती है अपनी बड़ी बहन और जो है फ़ोन लगा कर कहती है कि दीदी बस मैं 5 मिनट में अपने इस बस से उतरने वाली हूँ और आप एक काम करना, पानी गर्म कर देना, बस मैं जाकर नहा लूँगी। जैसे ही इसने ये फ़ोन बंद किया, ये सूचना इसने अपने पिताजी या अपनी मम्मी को भी दी थी कि माँ बस मैं पहुँचने वाली हूँ और तुम चिंता मत करना, परेशान मत होना। घर वाले भी एकदम निश्चिंत थे, ठीक-ठाक अपने, लेकिन 5 मिनट के बाद इसने फ़ोन काटते ही उसके बाद ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट की आगोश में ये लड़की भी आ जाती है, विजिता। विजिता लगभग 75% से ज़्यादा जल चुकी है। वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ने लगती है, लेकिन जब जली थी उस वक्त वो पूरी तरह से होश-हवास में थी। तुरंत ही अपना फ़ोन लगाती है। फ़ोन लगाने के बाद सूचना देने की कोशिश कर रही थी, किसी से कहती है कि इस नंबर पर फ़ोन करके एक जानकारी दे दीजिए। वो जानकारी जब एक अनजान व्यक्ति जो है इस लड़की के पिताजी को फ़ोन करके कहता है कि आपकी बेटी दरअसल एक ब्लास्ट हो गया है और ब्लास्ट में वो झुलस गई है बहुत बुरी तरह से। तो घर वाले कहते हैं कि शायद उन्हें लग रहा था कि इतनी सुबह-सुबह किसी का फेक कॉल आया होगा। आजकल फेक कॉल का ज़माना भी है। लेकिन कुछ ही देर के बाद इस लड़की के भाई जो श्री माधोपुर में रहता है, उसके भाई का फ़ोन पिताजी के पास पहुंचता है। वो बताते हैं कि बहन जल चुकी है। इस तरह से अब उसके बाद फिर घर वाले सीधे वहां पहुंच जाते हैं जहां पर एसएमएम मेडिकल कॉलेज होता है, जहां पर उपचार चल रहा था, वर्ल्ड डिपार्टमेंट में, जहां पर जले हुए लोगों का इलाज होता है। तो वहां पर मिलने की परम अनुमति तो खैर नहीं है, लेकिन परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार उनकी बेटी इतनी मेहनती, इतना अच्छा उसका स्वभाव है और उसके साथ इस तरह का हादसा हो जाता है। वो पता नहीं भविष्य में बच पाएगी नहीं बच पाएगी, क्योंकि जितना वो जल चुकी है वो वाकई उसके लिए बहुत कष्टदायक दिन चल रहे हैं। इसके आगे अगर कहानी की बात करें तो एक गजराज सिंह नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि पिकअप गाड़ी चलाता है। वो उसकी गाड़ी भी इसी जाम में एक ब्लास्ट में फंस जाती है और वो आराम से इत्मीनान से बैठा हुआ था। उसे इंतज़ार था कि वो शायद दाएं बाएं करके, छोटी गाड़ी होती है पिकअप, उसने कहा दाएं बाएं करके ले जाएगा, लेकिन पीछे देखा तो हॉर्न बजना शुरू हो जाता है, आगे बढ़ाया तो हॉर्न बजना शुरू हो जाता है। उसकी पिकअप गाड़ी पूरी तरह से फंस जाती है। इसी बीच में उसको एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी, और जैसे ही उसने दुर्गंध को जानने की कोशिश की कि आखिरकार दुर्गंध है किस चीज़ की, तभी उसे लगा कि ये तो एलपीजी है। और एलपीजी कितनी जल्दी से ज्वलनशील है, क्योंकि कितनी जल्दी आग पकड़ती है, आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। गजराज सिंह ने जैसे ही मौका देखा वहाँ से अपनी पिकअप गाड़ी को खोला और वहाँ से भागना जो शुरू किया है। वो आवाज़ लगा रहा था, ज़ोर ज़ोर से वो कह रहा था कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से भागो, यहाँ से दूर हो जाओ। और जैसे जैसे वो भाग रहा है तो उसके पीछे पीछे लगभग 10 से 15 लोग होते हैं, वो भी पीछे पीछे भाग रहा था। लगभग 400 मीटर दूर जाने के बाद उसको एक दीवार दिखाई देती है और दीवार के सहारे से वो बैठ जाता है। लेकिन जब तक वो जो धमाका था वो आग का रूप ले चुका था। ऐसा आग का रूप ले लिया उसके कि चाहे वो ई रिक्शा हो, चाहे वो ट्रक हो, चाहे बस हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो जलने वाले कोई भी सामान हो, चाहे वो पंछी हो, सब जलने लगते हैं। और जो ये गजराज सिंह होता है उसकी भी जो पैंट थी वो भी लगभग जल चुकी थी, वो भी काफ़ी झुलस चुका था। लेकिन उसने अपनी कुल मिलाकर जान बचा ली थी और जो उसके पीछे 10-12 लोग दौड़ रहे थे उसमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो झुलसा ना हो। लेकिन ये थोड़ा सा भाग्यशाली रहा, उसने अपनी भी जान बचाई और उसने चीख-चीख कर लोगों से ये कहा कि साइड हो जाओ, दूर चले जाओ, यहाँ पर बिल्कुल भी मत रुकना। काश गजराज सिंह की तरह अगर जयवीर ने भी लोगों को यही सचेत किया होता कि यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि भागने के लिए लगभग बताया जाता है कि 1 से 1.5 मिनट का वक्त लगा था। और कोई भी अगर दबाव में, कोई भी अगर प्रेशर में आकर कोई व्यक्ति चाहे कैसे भी हो भागने की कोशिश करेगा तो 400-500 मीटर से ज़्यादा तो वो भाग ही सकता है। इतना बड़ा हादसा कभी नहीं होता। और कई जिंदा लोगों की चिताएं जलने लगती हैं धूं धूं करके, और वो चिताओं की जो उनकी कराहने की, उनकी तड़पने की, उनकी चीखने की जो आवाज़ थी वो सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा भारत का कौन सा वासी होगा जिसने सुना नहीं था, जिसने महसूस नहीं किया था। दरअसल ये घटना ऐसी है कि इसमें बहुत सारी कहानियाँ निकल कर आती हैं, जिसमें कई लोग तो हैं ऐसे हैं जो हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए हैं, जिनकी चिताएं जल चुकी हैं, मर चुके हैं, और वो अपने पीछे कई ऐसे लोगों को छोड़कर चले गए हैं जो ज़िंदगी भर संघर्ष करते रहेंगे, ज़िंदगी भर उनको याद करते रहेंगे और याद करते करते उनको याद कर करके रोते रहेंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं, बस आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।